हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग की अब काउंसलिंग भी हो चुकी होगी। बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग पूर्णतः हो गया होगा और कुछ लोगों का काउंसलिंग डॉटफुल हो गया होगा। अभी तक 6 to 8 का काउंसलिंग कल से प्रारंभ हो चुकी है और आगे 9th 10th 11th 12th की भी काउंसलिंग होनी है। हो सकता है कि काउंसलिंग कुछ दिन और लेट हो सके, क्योंकि कल हाई लेवल की मीटिंग थी, वहां पर यह निर्णय लिया गया था कि अब जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आ सकता है। जो रिक्त सीटें होंगी, जब जैसे मान लीजिए डबल सीट पर जिनका रिजल्ट हो गया, उनके आधार पर उसके बेस पर आपको दूसरा रिजल्ट भी दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसको कहा जाता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग का रहने वाला है जिनका डॉटफुल हो गया वो लोग क्या करें। जिनका काउंसलिंग हुआ लेकिन काउंसलिंग में डॉटफुल रह गया, तो वो लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उनका फिर से काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, इनका फिर से काउंसलिंग कब होगा, ठीक है ना। क्या उनकी नौकरी हो पाएगी कि नहीं होगी। इस सभी चीज को आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाले हैं और दिखाने भी वाले हैं कि कब आपकी ट्रेनिंग भी होगी और कब इन लोगों का दोबारा काउंसलिंग भी होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए जो भी लोग पहली बार आए हैं। अब देखिए, ये जो काउंसलिंग हुई थी 1 to 5 की, उसकी बात अभी हम कर रहे हैं 1 to 5 की। और कल 6 to 8 की भी पहले दिन की काउंसलिंग हो चुकी है। कल भी बहुत सारी जगह क्या हुआ है कि डॉटफुल रखा गया है। इसका सबसे बड़ा वजह है कि आप लोग ये 82 नंबर वाला जो लेकर के चलते हैं, ये 82 नंबर वाला जो मार्क्स है, ये जो 82 वाला है, 82-83 वाला मैटर बहुत ये अब हाई लेवल का है। देखिए, कहीं कहीं 82 नंबर लिया जा रहा है और कहीं कहीं 82 नंबर वाले को हटाया जा रहा है, 83 वाले को लिया जा रहा है। तो ये शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि अभी तक शिक्षा विभाग इस पर एक भी टिप्पणी नहीं करी है कि 82 वाले को लेना है कि नहीं लेना है। एक या तो शिक्षा विभाग ये लेटर जारी कर दे कि 82 नंबर सभी जगह लिया जाए, या तो 82 वाले को कहीं भी नहीं लिया जाए, ये लेटर जारी कर दे तब ना। तो मान लीजिए कि एक सेंटर पर लिया जा रहा है, दूसरे सेंटर पर नहीं लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिस सेंटर पर नहीं लिया जा रहा है उन बच्चों के मन में बड़ा गलना फील होता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, अगर ये ऐसा कुछ होता है तो सभी लोगों के साथ होगा। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ हम जो समस्तीपुर में थे, तो एक मेरे दोस्त के सिस्टर का भी डॉटफुल हो गया है, ठीक है ना। तो उसका जो डॉटफुल हुआ था, आप लोगों को बताए गए थे इस वीडियो में हम लोग। तो उसमें क्या हुआ था कि ये एमपी बोर्ड से, ठीक है ना, एमपी बोर्ड से डीएलएड कर रखी है और उसमें क्यूआर कोड होता है, ठीक है। ये क्यूआर कोड होता है, इस क्यूआर कोड का स्कैन करने के बाद सारा डिटेल आना चाहिए, जो कि डिटेल नहीं आ रहा है। तो ये गड़बड़ तो बोर्ड की है ना। लेकिन ऐसा है कि जब ये जांचा गया, जब मेरे पास ये केस आया, तो हमने इसको देखा कि मेरे पास लगभग ऐसे 15-20 स्टूडेंट हैं मेरे सर्कल में, मेरे दोस्त सभी लोग, उन सभी इसका भी जांचा गया तो किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं फाउंड होता यहाँ पर। तो हमने एमपी बोर्ड से बात किया, वहां पर एमपी बोर्ड से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि एमपीपीएससी वेंटिलेटर ऐप है, ठीक है ना, वेंटिलेटर ऐप है, जिसके माध्यम से आप उसको जांच सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं। ये ऐप भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ये ऐप भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए घबराइए नहीं। अगर आपका काउंसलिंग इस वजह से रुक गया है तो फिर भी आप घबराइए नहीं, आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी नौकरी भी पक्की होगी, ठीक है, क्योंकि आप फर्जी नहीं है, आपकी नौकरी 100% होगी। अब जो सबसे बड़ा बात है काउंसलिंग में, अब डॉटफुल रहने का कारण क्या है, जैसे ये के आर, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बना है के आर। उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है ना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये भी एक बड़ा फैक्टर बना है। तो आप घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। आपकी नौकरी अगर इस लेवल की है तो आपकी नौकरी होगी, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। क्योंकि देखिए, आप बीपीएससी ने जब फॉर्म भरा रहा था तो या तो बोला था मार्कशीट देने के लिए, या तो बोला था वो सर्टिफिकेट देने के लिए। तो या तो आपने मार्कशीट दिया होगा या तो आपने सर्टिफिकेट दिया होगा, लेकिन जांच आपको दोनों का करवाना है। अगर जांच आपने दोनों का नहीं करवाया है तो फिर से जब काउंसलिंग आपकी होगी उस समय आप जांच फिर से करवा लीजिएगा, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद इसके बाद जो आया था कि सबसे बड़ा चीज की बलर वाला केस में भी आपको मान लीजिए ये बीपीएससी जो अपना फिर से जब ये काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी
तो बीपीएससी अपना पोर्टल खोलेगा और फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ये मौका देगा, ठीक है। या कभी कभी बहुत सारे लोग, जैसे हमारे जो एक वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में जब हम पढ़े थे तो क्वेश्चन जब पूछा जा रहा था तो उन्होंने बताया था कि मेरा डीएलएड के जगह, ठीक है ना, डीएलएड के जगह 12th का मार्कशीट अपलोड हो गया है, या डीएलएड की जगह कुछ और ही है, 12th की जगह 10th का, या 10th की जगह 12th का हो गया है, कास्ट सर्टिफिकेट की जगह रेसिडेंटल हो गया, रेसिडेंटल की जगह कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। इस सब के लिए घबराने की बात नहीं है, आपको फिर से सही करने का मौका दिया जाएगा जब ये काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। जब ये काउंसलिंग आपको, जब अभी तक तो 4 तारीख तक समाप्त नहीं थी, लेकिन 4 तारीख तक समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि गेस्ट टीचर का जो रिजल्ट है अभी फरवरी में प्रस्तावित हो गया है, ठीक है ना, फरवरी में रिजल्ट आएगा, उसके बाद इनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद इनकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो जितने भी डाउटफुल वाले हैं, ठीक है ना, जितने भी डाउटफुल वाले हैं उनकी काउंसलिंग का डेट शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना, और आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसके बाद पहले तो बीपीएससी अपना साइट खोलेगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका देगा, ठीक है। इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप हताश और निराश नहीं हुई, आपकी जॉब होगी, 100% आपकी जॉब होगी। अगर आप 100% सही हैं तो आपकी 100% जॉब होगी, क्योंकि इस सभी चीज को लेकर के हमने डीपीओ सर से, समस्तीपुर के डीपीओ सर से बात हुई थी। लेकिन पहले जब हमारे जो काउंसलिंग हुआ था गोपालगंज में, तो वहां भी हमने डीपीओ सर से बात किया था, तो हमने पूछा था उनसे कि सर मेरा काउंसलिंग पूर्णतः हो गया है, मुझे तो कोई डाउटफुल नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारा सब में फाउंड करेक्ट पाया गया था। तो उनसे पूछे थे कि किस आधार पर इनको जो है नॉट फाउंड यानी कि डाउटफुल रखा जाएगा, तो उन्होंने बताया था या तो कोई भी उसमें डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाए, या उस पर किसी भी चीज पर संदेह हो, उस पर फर्जी किया जाता है, ठीक है ना, उसको डाउटफुल में रखा जाता है। इसलिए घबराइए नहीं, क्योंकि जब समस्तीपुर में थे तो बीओ सर से बहुत देर तक बातचीत हुई थी, चर्चा चला था, तो उन्होंने बताया था कि ये डाउटफुल होने का मतलब आपका नौकरी छीनना नहीं है, आप पर सिर्फ संदेह किया गया है कि आप हो सकते हैं कि आप फर्जी हैं, लेकिन आप फर्जी हैं नहीं, आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज है, जैसे मान लीजिए डोमिसाइल को लेकर के, ठीक है ना, डोमिसाइल को लेकर के यहां पर जो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है, ठीक है ना, रिजर्वेशन कैटेगरी है, इस कैटेगरी को लेकर के भी आप लोगों के मन में संशय है कि यहाँ भी जिस मान लीजिए हमने कास्ट के जगह एलसीएल की जगह ओबीसी की जगह कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, तो ये सभी चीज आपके मन में जो क्वेश्चन थे वो सभी, इस सभी कारण आपको डाउटफुल में रखा गया है। हर जगह डाउटफुल में अधिक नहीं रखा गया है, कहीं कहीं ये डाउटफुल में रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि समस्तीपुर और दरभंगा, ठीक है ना, समस्तीपुर और दरभंगा में अधिक डाउटफुल रखा गया है, ठीक है। वहीं पर कल जो 6 to 8 की काउंसलिंग हुई है लखीसराय में भी, ठीक है ना, लखीसराय में भी हमारे दोस्त का काउंसलिंग था, उनको भी डाउटफुल रखा गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, आपकी काउंसलिंग फिर से होगी। डाउटफुल है उसका मतलब आपका ये नहीं कि आपको नौकरी से भी अभी इस बहाली से आपको बाहर कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बहाली होगी, लेकिन अगर आप 100% सही हैं तब। अगर आप में थोड़ा भी कमी पाया जाएगा तो आपको संदिग्ध में रूप में रखा जाएगा। आपको अभी 2 बार और काउंसलिंग का मौका मिलेगा, आपको अभी 2 बार काउंसलिंग का मौका मिलेगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स मिलेगा आपको काउंसलिंग का मौका। सबसे पहले तो बीपीएससी पर जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका मिलेगा, उसके जस्ट बाद फिर भी अगर आप पर आपके बाद यानी कि उसके बाद अगर आप पर डाउटफुल है तो भी आपको लास्ट चांस मिलेगा डीओ सर के सामने जाकर के आपको फिजिकल यानी कि सभी का प्रत्यक्ष रूप से, है ना, सभी जो आपका दस्तावेज है, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स है, उसको पूर्ण रूप से वहां पर जाकर के आपको समर्पित करना होगा और सत्यापन करवाना होगा डीईओ सर के पास, ठीक है ना, जहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ होगा वहां के डीओ सर के पास जाकर के, है ना, तो वहां पर जाकर के आपको काउंसलिंग करवानी होगी। अब सबसे बड़ा बात है कि ट्रेनिंग कब होगा। देखिए कल जो एक मीटिंग हुई है, शिक्षा विभाग मीटिंग करवाई है, उस मीटिंग में चूंकि अब जो ये काउंसलिंग है, ठीक है ना, काउंसलिंग है, काउंसलिंग अभी चलेगी थोड़ा सा 10 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद ही आप ये मान के रखिए 20 फरवरी के बाद ही, ठीक है ना, 20 फरवरी के बाद ही आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, उसके बाद आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि फरवरी में तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग ऐसी दिख नहीं रही है कि आपकी फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी हम लोगों की, ठीक है, तो मार्च तक हम लोगों का ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ये जानकारी कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।